हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पर 9वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक कराने वाली हूँ, जो हमारे इस सेशन की पहली कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 1। ये कार्यपत्रक हमें 5 अप्रैल 2021 को मिली है, जिसमें आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति में आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। तो बच्चों, क्या आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं? बिल्कुल आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वही है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो Q है, ये जो हर राशि है, ये एक पूर्णांक होता है जिसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। और जो P है वो भी पूर्णांक होता है। P और Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है? परिमेय संख्या। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या आप किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को देखकर बता सकते हो कि वो उसका प्रसार कैसा है, या फिर वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि यदि हमारे पास दशमलव प्रसार शांत हो, शांत यानी कि अगर मान लीजिए आप भाग देना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने 2 में 5 से भाग दिया, तो कितनी बार भाग गया? तो देखो, पहले तो 2 में जाएगा नहीं, तो हमने लिखा 0, फिर हमने लगाया पॉइंट, फिर 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 यानी कि 0.4। तो हमारा यहाँ पर भाग जो है वो ख़त्म हो गया। हम इससे ज़्यादा भाग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत। तो जब भी हमारे पास शांत यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार होगा, तो हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर मान लो शांत नहीं हुआ, तो जब शांत नहीं होगा तो वो होगा अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि भाग देते जाएंगे, हम बार बार भाग देते जाएंगे। लेकिन बस एक खास बात क्या है कि वो आवर्ती होगा। आवर्ती यानी कि बार बार कोई भी अंक उसमें बार बार आएगा। जैसे कि यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 यानी कि 1 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 0.3333 आता जा रहा है, यानी कि 3 जो अंक है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो हमारे पास ये अशांत आवर्ती हो जाता है, यानी कि अनवसानी आवर्ती। अब ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल Q से। और जो 2 परिमेय संख्या होती है उनके बीच में अपरिमित, ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये प्रश्न कि जो 2 परिमेय संख्या होती है उनके बीच में कितनी संख्या होती है। तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं अपरिमित संख्या होती है। तो आपको क्लियर हुआ, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब आपसे कहा है कि 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार आप ज्ञात कीजिए। तो हम आपको 10/3 का करके दिखाते हैं। 10/3, ठीक है जी। इसका मतलब हम यहाँ पर 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग दिया तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है जी, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं जाता, पॉइंट हो गया, और यहाँ पर फिर ये 10 हो गया, तो 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 9 गया तो दोबारा से कितना बचा? 1, यानी कि 10/3 का जो दशमलव प्रसार है हमारे पास वो कितना हो जाता है? 3.3। और ऐसे ही अगर हम आगे भी भाग देते जाएंगे तो फिर वही भाग आता चला जाएगा, यानी कि 3.3333, मतलब 3 जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम 7/4 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो 7/4 का दशमलव प्रसार का मतलब है कि हम 7 में 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, और 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचेंगे, फिर 0, 4 5 20, तो और यहाँ पे बचेगा 0। अब आप देखो यहाँ पर शेषफल आपके पास 0 आ गया है, यानी कि पूरा भाग जो है वो चला गया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दोनों स्थिति हैं, ये वाला तो हमारे पास कौन सा हो गया है? शांत हो गया है, और ये वाला हमारे पास कौन सा हुआ है? अशांत हुआ है। और अशांत के साथ साथ में ये हमारे पास हो गया है यहाँ पे आवर्ती, क्योंकि जो 3 वाला अंक है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलकर दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती वाली जो दशमलव प्रसार है उसको हम P/Q के रूप में बदलना सीखते हैं। तो हमारे पास ये एक उदाहरण है, हम इसको यहाँ पे सीख रहे हैं। ये लीजिए, मैं यहाँ पे आपको इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 0.44444 इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों देखो, 0.444, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सोचे समझे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक यानी कि
4 जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 4 ही बार बार आ रहा है, इसलिए हमने ना इस ये वाली जो संख्या है इसको x मान लिया है और इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया है। अब हम इस समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि सिर्फ एक अंक की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो हम 100 से गुना करते। तो हमने यहाँ पर 10x लिया और जब हम 0.44 को यहाँ पे ऐसे इसको 10 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा इसका और यहाँ पर नीचे 3 जीरो आ जाएंगी और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये हमारे पास बचेगा क्या? 4.44। अगर इसके बाद भी कोई संख्या है वो भी आगे तक आती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10x बराबर 4.444। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो 10 में से x को घटाया, ठीक है बच्चों। 10x में से जब हमने x को घटाया तो 9x बचेगा और जब हम यहाँ पे 4.44 ऐसे लिखेंगे, 4.44 बार बार लिखते जाएंगे और दूसरी वाली संख्या 0.444 ऐसे है, घटाएंगे तो यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 फिर 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गए 4, यानी कि हमारे पास 9x का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। तो इससे फिर x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/9 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे प्रश्न हो जाता है। अब इस प्रश्न में अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा है कि आप प्रयास कीजिए कि 0.777 जो है इसको p/q के रूप में प्रदर्शित करें, ठीक है। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे आपको 0.77 भी आपको सिखा देती हूँ। आप एक काम कीजिए, पॉज करके फिर पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए कि क्या आपने सही किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस समीकरण इसको हम ना x के बराबर मान लेते हैं और ये हमारी पहली समीकरण हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर 7 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब सिर्फ 7 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको 10 से गुना करेंगे, ठीक है। 10 से गुना करने पर जब आप 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये 7.777 हो जाएगा और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो आपने 10x में से x घटाया और यहाँ पे 7.777 में से 0.777 को घटाया, ठीक है बच्चों। ये एक ही पॉइंट है, ये बार बार हो रहा है तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम जब घटा रहे हैं तो 10x में से x गया तो 9x और 7.777 में से 0.777 और ये डैश 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 है, इनको घटाया तो हमारे पास कितना आया? 7। तो यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाता है? 7/9 और ये हमारी यहाँ पे परिमेय संख्या आ जाती है, ठीक है बच्चों, जिसको हम p/q के रूप में यहाँ पे हम प्रदर्शित कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने परिमेय संख्या के अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को आज p/q के रूप में बदलना सीख लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी NCERT की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नई वर्कशीट के लिए, वर्कशीट नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।